मैम जो जम्मू कश्मीर में हुआ 28 जिंदगी चली गई, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा बस ये कहना है, जो टेररिस्ट है माना जा रहा है वो मुस्लिम है, ठीक है। हाँ वो मुस्लिम है, हाँ वो पाकिस्तानी है, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए ना। क्या आप हर मुसलमान जो कि आपके आस पड़ोस में, आप हर मुसलमान मुसलमान के खिलाफ एक्शन लेंगे? मैं एक हिंदू हूँ, ठीक है, हम डेमोक्रेटिक है, हम सेक्युलरिज्म के लिए माने जाते हैं, हम डाइवर्सिटी के लिए माने जाते हैं, ठीक है। आप वो डेमोक्रेसी का सब कुछ मिटा देना चाहते हैं। मोदी गवर्नमेंट क्या ये बोल रहा है कि आप इसे मुसलमानों को मार डालिए? मोदी गवर्नमेंट से पूछिए, मुसलमान पार्लियामेंट में मुसलमान पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं, क्या वो इस ईमान से ये ड्यूटी करते हैं कि हर हिंदू को पकड़ेंगे? ऐसा तो नहीं होता। हर गलत आदमी को पकड़ा जाता है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है। टेररिस्ट कोई भी हो सकता है। माना ये बोल रहे हैं कि मजहब मुस्लिम है इस बार, ठीक है, ठीक है, पकड़िए उन्हें, मजहब पे भी पकड़िए, हर तरीके से पकड़िए। बेनजीर भुट्टो जो बोल रहा है उसके तरीके से भी बेनजीर भुट्टो को जवाब दीजिए। क्या आपको ये लगता है पाकिस्तान हमसे ज्यादा ताकतवर है? आप एक हिंदुस्तानी, आप में विश्वास रखिए कि हम ज्यादा ताकतवर हैं। हमें सब सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तान कर्जे में है। पाकिस्तान के खुद के लोग बोलते हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट से खुश नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हर टेररिस्ट पाकिस्तानी नहीं होता, ठीक है, और हर टेररिस्ट मुसलमान नहीं होता। मैं ये बोलती हूँ कि हर मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होता। लेकिन भारत तो आर्थिक तौर से पाकिस्तान को तो नीचे दिखा दिए, नाइने तो दिखा दिए। हाँ जी। हाँ, 5 बड़े फैसले लिए गए भारत सरकार के द्वारा। तो इस बारी एक स्ट्रॉन्ग फैसला लीजिए, ठीक है। अगर आप वॉर पे जाना चाहते हैं, वॉर पे जाइए। वॉर से जो क्या फायदा है? वॉर से हमारी कंट्री में ही पहल मच जाएगी, सिविल राइट्स हो जाएंगे, गलत चीजें हो जाएंगी। आप जाइए वॉर पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बॉर्डर लाइन पे वॉर करिए, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हर मुसलमान ही गलत है, हर मुसलमान टेररिस्ट है। मैं हिंदुओं के ये बोल रही हूँ, सिख ईसाई को तो टेररिस्ट नहीं माना जाता। अब ये बोलने लगे कि आईसिस सारा मुसलमानों से बना हुआ है, ऐसा नहीं है। आईसिस बहुत सारे कैथोलिक भी जाते हैं, बहुत सारे हिंदू भी जाते हैं ब्लैक वेब को फॉलो करके, ठीक है, और फिर वो आईसिस ज्वाइन करते हैं और फिर वो अपना मजहब बदलते हैं। क्या वो स्टार्टिंग में सब नहीं थे? जो भी वो थे ना। अब अगर हमें बोला जाता है कि यूके, यूएसए, सारी दुनिया हमें मानती है कि हम एक सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, हम लोकतंत्र क्यों हैं? अगर मुझे ये बोल दिया जाए कि अब तो मुझे लोग ये भी बोलेंगे कि आप कांग्रेस के सपोर्टर हो रहे हो। भाई मैं पिछले 2 बार से बीजेपी को वोट करती हूँ, मेरा पूरा खानदान बीजेपी को वोट करता है। आप मुझे मोदी जी से कहलवा दीजिए कि हर मुसलमान को सिविल राइट में खत्म कर दिया जाना चाहिए, या हर मुसलमान टेररिस्ट है। आप बुलवा दीजिए मोदी जी से, मैं भी मान जाऊंगी। धर्म देखकर कहने में गोली मारी गई क्योंकि वो पाकिस्तानी थे, वो मोहम्मदन थे, उनके इनके हिसाब से कुछ गलत था। देखिए, आप यहाँ पे हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, आप कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोल दिया है कि वो मुसलमान थे, हाँ वो थे, वो हिंदुओं के खिलाफ थे, हाँ वो थे, ठीक है। अगर हिंदुओं के अलावा वहाँ पर सिख ईसाई भी होता, वो उससे भी मार डालते, बिल्कुल ही मार डालते। अगर आप सुनेंगे तो उनके खिलाफ जो भी होता वो उसे मार डालते। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, हाँ उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बॉर्डर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। यस वी शुड गो फॉर वॉर इफ वी नीड इट, बट every Muslim is not a terrorist. I am a Hindu and I am saying that. क्या आपके बगल के बच्चों को कुरान में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आके आपके बच्चों को इन्फ्लुएंस करके आपके खिलाफ भड़का रहे हैं? क्या आपके पड़ोसी आपको आके मारने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपके पड़ोसी आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं? अगर वो मुसलमान है तो नहीं कर रहे हैं। जो लोग उनके बीच में छुप के रह रहे हैं वो कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करिए। मुसलमान जो पुलिस फोर्स में है, जो पॉलिटिक्स में है, वो आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन करिए। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं एक लोकतंत्र के साथ हूँ, अगर आपको देखा जाए तो। और यूएसए में, यूके में, जो कि इतने बड़े कॉन्टिनेंट्स है, और ऑस्ट्रेलिया में भी हमें इसलिए ही पहचान मिली है, भारत को इसलिए ही पहचान मिली है एज अ फ्रेंडली नेशन, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। वी हैव वैरायटी इन एवरीथिंग, सीजन्स, रिलीजन, टाइप ऑफ जियोग्राफिकल, एवरी काइंड ऑफ रीजन, ठीक है। ज्योग्राफी के हिसाब से भी हम बहुत वो है, वास्ट है, हमारे में वैरायटी है, डेजर्ट्स है, पहाड़ है, सब कुछ है। मैं ये नहीं कहती कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते, ठीक है, ना मैं ये कहती हूँ कि हर मुसलमान टेररिस्ट है, ठीक है। और अगर आप यही कहने लगेंगे तो मैं बोलूंगी आप कट्टर मुस्लिम है, जैसे कि आप लोग मुसलमानों को कट्टर मुस्लिम बोलते हैं। तो इस तरीके से तो सिविल राइट्स हो जाने चाहिए, हमारा देश तबाह हो जाएगा, यही तो पाकिस्तान चाहता है। आप करिए ये काम, हम लोकतंत्र नहीं रहेंगे उसके बाद।
हमारा देश लोकतंत्र है, सेक्युलरिज्म में बड़ा है, एक पिलर है। मुझे बोला गया आप चारों पिलर बताइए डेमोक्रेसी के। एक इस्कॉन का बंदा आया हुआ था, ठीक है, मैंने उसको बोला भाई 8th 9th में पढ़ा होगा मैंने डेमोक्रेसी, पर एक पिलर मुझे याद है, वो है सेक्युलरिज्म, कि मेरी दोस्ती सबसे एक होनी चाहिए, ठीक है, और मेरे दोस्तों की भी दोस्ती सबसे एक ही है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि तू मुसलमान है मैं तुझसे दोस्ती नहीं करूंगी, तू सिख ईसाई है मैं तुझसे दोस्ती नहीं करूंगी, या मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे खुद के डॉक्टर सिख ईसाई मुसलमान है, पर ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने हिंदुओं को कोई गलत तरीके की दवाई दी हो, या मुस्लिमों को कोई अच्छी दवाई दे दी हो, या कोई अलग तरीके की एक्स्ट्रा दवाई दी हो। लेकिन आप खुद सोचिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उनकी तरफ से कहा जा रहा है जो जम्मू कश्मीर के जो मुसलमानों को जम्मू कश्मीर की सिचुएशन क्या पूरे इंडिया को अप्लाई होती है? क्या पूरे इंडिया की सिचुएशन जम्मू कश्मीर के जैसी है? क्या पूरी इंडिया उसी तरीके के पॉलिटिकल और मिलिट्री बैकग्राउंड में रह रही है जैसे जम्मू कश्मीर रह रहा है? दिल्ली का बताइए, आप जम्मू कश्मीर की तरह रह रहे हैं क्या दिल्ली? आप मुजफ्फरनगर का बताइए, हर जगह का लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, आप उनका बताइए, वो क्या दिल्ली की तरह रह रहे हैं? नहीं रह रहे ना। जम्मू कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड लैंड, वहां पर बहुत तरीके की थॉट प्रोसेस है, बहुत पॉलिटिक्स है। आप मोदी जी से एक बार मुझे कहलवा दीजिए मुस्लिमों को खत्म करना चाहिए, इंडिया से खत्म करना चाहिए, मान गए भाई? लेकिन एक ही धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है? एक ही धर्म को टारगेट इसलिए करा जा रहा है, अगर वहां पर सिख ईसाई मुस्लिम भी होता, सिख ईसाई कुछ और भी होता, उन्हें भी टारगेट करा जाता क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। आप ये मान के बैठ जाएं कि जो 26 लोग मरे थे वो सारे हिंदू ही थे, अब वहां पर सिख ईसाई मर गए होते, एक मुस्लिम था, ठीक है, कुछ नहीं, उस बात को तो लोगों ने ट्रैश कर दिया है कि वो मुस्लिम जानबूझ के मरा है वहां के, उसको पैसे दिए गए थे उसके खानदान को, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग वो चल रही है, थॉट चल रही है, ठीक है, वो बचा रहा था, ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है मुस्लिमों को ने बोल दिया कि 4000 दो तब जाएंगे 400 रुपए का, ठीक है, आप हिंदू होते या जो भी होते, आप सिख ईसाई होते, वो तो फिर भी आपको मार डालते। अगर आप मुस्लिम नहीं होते, सिख ईसाइयों को कुरान पढ़नी आती है? नहीं आती ना, वो तो मार ही डालता है आपको। जो आपको मारना चाहता है, जो टेररिस्ट है, वो तो टेररिस्ट है ही, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, वो टेररिस्ट है, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना पड़े, वॉर पे जाइए, कोई गलत बात नहीं है, पर हिंदुस्तान के जो मुस्लिम रह रहे हैं, क्या आप उनके खिलाफ एक्शन लेके सिविल राइट्स खड़ा करना चाहते हैं? तो करिए, मोदी गवर्नमेंट कह रही है, करिए। जो मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं गिरफ्तार करिए, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खड़े करें। मैं ये नहीं बोलती मुसलमान गलत नहीं होते, होते हैं गलत, पर आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे आजू बाजू जो भी मुसलमान रह रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि वो भी कुरान पढ़ रहे हैं, वो हर मुसलमान कुरान पढ़ रहा है। क्या वो आके बच्चों को गलत सिखा रहा है? क्या वो आके पति पत्नियों के बीच में दरार डाल रहा है? क्या वो आपके घरों को जला रहा है? आप मुझे ये बताइए, क्या वो अपने, जो हम निकल पड़ते हैं तलवारें लेकर कि हम है बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी, आप बीजेपी से पूछिए, वो चाहते हैं कि वो तलवार लेके निकल जाए? बीजेपी साफ नकार जाएगी कि हमने इनको नहीं बोला था ये तलवार लेके निकल जाए, समझ रहे हैं? मुस्लिम मर जाएंगे, बीजेपी नकार देगी और मुस्लिमों का साथ दे देगी। तब आप बताइए बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क रह गया? मुझे ये बोला जा रहा है कि आप कांग्रेस के साथ होंगी, मैंने वहां पर बहुत लोगों से बात करी, भाई मेरा पूरा परिवार, इतने 2 बार वोटिंग हुई है, 3 बार वोटिंग हुई है, बीजेपी को वोट करा है, मुस्लिमों को, मतलब मोदी जी को वोट करा है। मुस्लिम मेरे बहुत सारे दोस्त है, मैं एक मेडिको हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि उनने पार्शियलिटी करी है कि हमारा पेशेंट मुस्लिम है या हिंदू है या सिख ईसाई है, हम उनके लिए सब एक है। हमने अपनी ड्यूटी एक तरीके से निभाई है, पुलिस ने अपनी ड्यूटी कभी भी ऐसे करके निभाई कि ये मुस्लिम है और ये चोर है तो हम इसे छोड़ देंगे, ऐसे पुलिस ने भी नहीं करा, ना ही गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिटिशियन ने ऐसा करा। अगर गवर्नमेंट में ही दिक्कत है तो भाई आप गवर्नमेंट के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कराइए, निकालिए उन लोगों को, और जो मुस्लिमों के बीच में बैठकर टेररिज्म की बात करते हैं, आप उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करिए और उनको निकालिए। आप नॉर्मल मुस्लिम जो कि मासूम है, जिनका कोई काम ही नहीं है इस चीज में, आप उनको भी कह रहे हैं? कुरान में तो बहुत कुछ लिखा है यार, हमारे हिंदुइज्म में, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इटली के अंदर कृष्ण जी और बलराम जी के कॉइन मिले हैं। अब तो हम इटली को भी और रोम को भी चैलेंज कर सकते हैं ये कह के कि हम तुम तो भी हिंदू ही थे। कर रहे हो तुम चैलेंज? नहीं कर रहे ना। क्रिश्चियंस को तुम चैलेंज कर रहे हो? नहीं कर रहे ना। हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी आई का, वो क्या कहते हैं, कॉलोनिज्म आया, हमने क्रिश्चियनिटी को अभी तक चैलेंज करा है? नहीं करा है, नहीं करा है ना। हम इन लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। अब ये कहा जाए कि हर टेररिस्ट मुस्लिम की मजहब का ही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे ऐसे आतंकवादियों।
तो आतंकवादी को मिलाएंगे ना, मुस्लिम धर्म को थोड़ा ना मिलाएंगे मिट्टी में। जो आतंकवादी है उसको मिलाओ ना। अगर आप उन्हें को लोकतंत्र मानते हो तो आप उसको ही मिलाओ ना जो आतंकवादी है। आप लोकतंत्र कहाँ से हुए अगर आप हर रिलीजन को भी मिलाते हैं? जो मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं भाई उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करो, उनको मिलाओ मिट्टी में, बिल्कुल मिलाओ। जो मुस्लिम सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो कि अपने आप को हिंदुस्तानी मानता है, जो कि इन टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करता है, आप जाके क्या उसको भी मिट्टी में मिला दोगे? आप उसके बच्चों और घरवार को जला दोगे? मैडम एक बात बताइए कि आप हिंदू हैं ना, हाँ जी। है ना, तो अब ये बताइए शाहीन बाग में बैठे थे इतने लोग सीएए को लेके, क्यों बैठे हो? तो देश के लिए हो रहा था ना, हो रहा था कि नहीं हो रहा वो था? देश के लिए हो रहा था। अगर आपको अगर उन पे कोई भी शक है, मैं तो ये नहीं कह रही कि मैं उनसे सरकार अगर support करती हूँ। मुसलमानों को पकड़ने लग जाएगी ना, तो आप जैसे लोग फिर रोने लग जाओगे कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। देखिए, हाँ, और मैं क्या? ये नहीं कह रही मुसलमानों के साथ ही गलत हो रहा है। टेररिस्ट है, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करिए, ठीक है? उनको, मैं हिंदू हूँ, मेरा परिवार बीजेपी को वोट देता है, मैं रोऊंगी नहीं इस बात पे। हमारे जैसे लोग नहीं है वो। कोई अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी हो देश के अगेंस्ट है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, देश के अगेंस्ट थोड़ी है। कोई अगर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है ना, तो सारे सोचते हैं कि मतलब कि ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं, ये कुछ अंधभक्त है ना ये। हाँ बस हमारा देश है, हमारा देश बहुत महान है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट देखो, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था, पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा था, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, देश है और देश रहना चाहिए। कौन सोच रहा है इस बारे में? कोई सोच रहा है? बताइए आप। देश से प्यार करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन